बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक अध्ययन की पुस्तक हमारा अतीत का पाठ 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। बच्चों, पाठ नंबर 6 ये हमारे सिलेबस से इस बार कम कर दिया गया है, इसलिए आज हम पाठ 7 देसी जनता को सभ्य बनाना पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, भाषाविद से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। विलियम जोन्स कलकत्ता कब आए? 1783 में। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम जोन्स ने ऑक्सफोर्ड में किन भाषाओं का अध्ययन किया? ग्रीक और लैटिन भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1791 में। मदरसा से क्या तात्पर्य है? सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कलकत्ता में मदरसे की स्थापना कब की गई? 1781 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1835 में। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कारखाना कब खोला गया? 1781 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दशक में प्राच्यवादियों का विशेष विरोध और तीखा हो गया? 1830 में। प्राच्यवादी से क्या तात्पर्य है? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान करने वाले लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंशी से क्या तात्पर्य है? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वर्नाकुलर से क्या तात्पर्य है? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेजी इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेज़ों के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष किस नाम से जारी किए गए? चार्ल्स वुड के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ल्स वुड को किस नाम से जाना जाता है? नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। शांति निकेतन की स्थापना कब और किसने की? 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सी नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने शिक्षा से संबंधित कई कदम उठाए? 1854 के नीति पत्र के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला कब किया? 1854 में। 1857 में जब मेरठ व दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसमें कहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी? मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में। विलियम एडम कौन थे? ये 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई धर्म प्रचारक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरामपुर में कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1818 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक प्रचारक गतिविधि के विरुद्ध थी? 1813 ईस्वी तक। विलियम केरे कौन थे? ये स्कॉटलैंड के ईसाई धर्म प्रचारक थे जिन्होंने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसवा साल्विन कौन थे? ये एक डच पेंटर थे जो 18वीं सदी एक आखिरकार भारत में आए थे। उन्होंने अपने चित्रों में जनता के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी थॉमस ब्रूक कौन थे? ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जो संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन ग्रंथों के विद्वान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी शिक्षा के बारे में गांधी जी की क्या राय थी? उनकी राय थी कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने व लिखने पर केंद्रित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? आंसर है बच्चों, विलियम जोन्स ने भारतीय इतिहास और दर्शन कानून के अध्ययन को निम्नलिखित कारणों से आवश्यक समझा। नंबर 1, इतिहास। प्राचीन भारत एवं पश्चिमी जगत दोनों ही संस्कृतियों का वे बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने महसूस किया कि प्राचीन कला में भारतीय संस्कृति में भव्यता को प्राप्त किया गया था, परंतु कालांतर में इसका पतन होता चला गया। नंबर 2, धर्म और कानून, दर्शन और कानून। प्राचीन समय में जो कानूनी एवं धार्मिक पुस्तकें लिखी गई वे प्राचीन भारत को
जानने व समझने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये पुस्तकें ही हिंदुओं और मुसलमानों के वास्तविक विचारों एवं कानूनों को हमारे सामने ला सकती हैं और इन रचनाओं के अध्ययन से भावी भारत के विकास के लिए मूलभूत आधार तैयार किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि उनके द्वारा ही किए गए प्रयोजन कार्यों से न केवल अंग्रेज़ों को इनके बारे में जानने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे भारतीयों को भी अपने अतीत, अपनी विरासत और महान उपलब्धियों को जानने व समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? आंसर, जेम्स मिल व टॉमस मैकाले दोनों ही विचारक यूरोपीय शिक्षा पर बल देते थे। जेम्स मिल की राय थी कि शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्यों और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की हैं। इस प्रकार मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों की दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक क्रांतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों ही विचारक भारत में यूरोपीय शिक्षा लागू करने पर बल देते थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, महात्मा गांधी जी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? हस्तकलाएं यानी हाथ से काम करने की कला। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं सिखाने के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि हस्तकलाएं सीखने से बच्चों के दिमाग और समझने की शक्ति दोनों ही विकसित होंगी। इसके साथ साथ उनका कहना था कि प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह यांत्रिक ढंग से नहीं होना चाहिए, यानी बच्चों को प्रत्येक क्रियाओं के लिए क्यों और किस लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया? आंसर, महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के दिमाग के हीनता का भाव पैदा कर दिया। दिमाग में हीनता मानी कमजोरी का भाव पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता के श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। गांधी जी ने कहा कि पश्चिमी शिक्षा भारतीयों के लिए सही नहीं है, उस शिक्षा में विष भरा है और यह पापपूर्ण है। इसने भारतीय जनता को गुलाम बना दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी व रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में क्या अंतर था? बहुत सारे मामलों में टैगोर व महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता व मिशनों व औद्योगिकरण के उपासना के कट्टर आलोचक थे, जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता व भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। वुड्स डिस्पैच क्या था? 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को एक पत्र भेजा, जो कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम पर जारी किया गया, जिस कारण उसे वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से बहुत अधिक व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे, जिनसे एक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उनका मानना था कि यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों की रुचियों व आकांक्षाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है, जिनसे ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। इसके अलावा वुड ने अपने घोषणा पत्र में यह तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, जिसके फलस्वरूप कंपनी को और अधिक भरोसेमंद कर्मचारी मिल सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम एडम ने बंगाल व बिहार के स्कूलों पर बनाई गई रिपोर्ट में क्या कहा? आंसर, विलियम एडम ने 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से भारत आए थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बंगाल व बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं थे। फिर भी इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख से ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों, स्थानीय समुदाय एवं स्वयं गुरु द्वारा चलाई जाती थी। इनमें शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। इनमें बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई पुस्तकें नहीं थी, पाठशालाओं की कोई नई इमारत नहीं थी। इसमें सालाना परीक्षाएं और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इनमें शिक्षा मौखिक होती थी और विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार ही उन्हें पढ़ाया जाता था।
एडम की इस व्यवस्था काफ़ी रोचक लगी क्योंकि इसमें तरह तरह के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, चाहे वह अमीर हो चाहे या गरीब। नेक्स्ट प्रश्न, विलियम जोन्स, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। रविंद्रनाथ टैगोर, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। टॉमस मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, पाठशालाएं गुरु। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, दोहराएं, लाइक करें और मुकेश शोरण चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अति शीघ्र मिले। धन्यवाद।